माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 में जो अध्याय ट्रांसफॉर्मेशन नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का एक हिस्सा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज यानी कि किस प्रकार से एक पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री या एक कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में बिना वाक्य का अर्थ बदले ही किस प्रकार से वाक्य दूसरे डिग्री के वाक्य में बदल जाता है, यही चीज हमें सीखना है। तो जिसे हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज को 3 पार्ट में करेंगे। तो आज उसी का हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ऐसे वाक्यों पर चर्चा करेंगे जिसमें केवल 2 लोगों की तुलना की जाती है। जिन वाक्यों में तुलना केवल 2 लोगों की जाती है, ऐसे वाक्यों पर हम लोग विचार करेंगे। तो आप सब पहले ये जानें कि जिन वाक्यों में 2 लोगों की तुलना की जाती है, तो उन वाक्यों का सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही परिवर्तन संभव हो पाता है। उनका सिर्फ पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में ही परिवर्तन संभव हो पाता है। उनका सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन नहीं होता है। तो यही हम लोग कि कैसे पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदला जाता है, इसे हम सीखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, और उसमें आज हम लोग करेंगे पार्ट 1। और पार्ट 1 में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हम सीखेंगे ऐसे वाक्यों को जिनमें केवल 2 लोगों की तुलना की जाती है। तो 2 लोगों की तुलना के संदर्भ में केवल पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य संभव हो पाते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव में बदलते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव में बदलते हैं। जब 2 लोगों की तुलना की जाती है, 2 लोगों की तुलना के संदर्भ में 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 पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का आपस में परिवर्तन। चलिए आप सब इसे नोट भी कर सकते हैं। 2 लोगों की तुलना के संदर्भ में पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का आपस में परिवर्तन। जैसा कि मैंने बताया कि 2 लोगों की तुलना के संदर्भ में सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य संभव नहीं होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वाक्य दिया है, जैसे कि आई एम नॉट सो रिच एज मोहन। अब यहां पर आप देख सकते हैं आई एम नॉट सो रिच एज मोहन, कहा जा रहा है आई एम नॉट सो रिच, मैं उतना धनी नहीं हूं, एज मोहन, जितना की मोहन, यानी मेरी और ईसाई की और मोहन की तुलना हो रही है। वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिच पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है। आप एक बात यह भी जानेंगे, एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री को ही रखा जाता है। एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री को ही रखा जाता है। तो अंतर क्या है इसमें? अंतर सिर्फ इतना है कि एज को पॉजिटिव डिग्री और एज ये पॉजिटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस दोनों में आता है। एज का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में किया जाता है, जबकि सो एज का प्रयोग केवल और केवल निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये वाक्य निगेटिव है, इसलिए सो एज का प्रयोग किया गया है। बाकी अगर यहाँ पर एज भी लिख दिया जाए तो कोई गलत वाक्य नहीं होगा। आई एम नॉट एज रिच एज मोहन या आई एम नॉट सो रिच एज मोहन। तो अब ये वाक्य है, इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो ध्यान यही देना है कि जब भी हमारा वाक्य हो, अगर वो निगेटिव है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय जो वाक्य बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो हम ये जानेंगे कि मोहन को यहां पर रखेंगे, मोहन
इज लिखेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आई था तो यहाँ पे एम था, मोहन है तो इज, मोहन इज। अब ये वाक्य निगेटिव है तो इसलिए हम वाक्य निगेटिव नहीं बनाएंगे। मोहन इज रिचर, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, मोहन इज रिचर देन आई, मोहन इज रिचर देन आई। तो इस वाक्य का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप अर्थ देख सकते हैं, आई एम नॉट सो रिच एज मोहन, मैं उतना धनी नहीं हूं जितना कि मोहन। तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसी को हम कह सकते हैं कि मोहन मुझसे अधिक धनी है, या मैं उतना धनी नहीं हूं जितना मोहन। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे कहा जाए ही इज एज इंटेलिजेंट, he is as intelligent as I, वह उतना बुद्धिमान है जितना मैं, वह उतना बुद्धिमान है जितना मैं। तो अब इस वाक्य में देखिए, ये वाक्य पॉजिटिव में है तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। और यहां से शुरू करेंगे कि आई एम नॉट, और कंपैरेटिव बनेगा इसका इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट। आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट, आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट एज ही, आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट देन ही, एज ही, एज नहीं, यहां पर देन का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। तो आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट देन ही, मैं उससे अधिक बुद्धिमान नहीं हूं, यानी कि वह उतना बुद्धिमान है जितना मैं। तो इसी प्रकार से हम दो लोगों की तुलना के संदर्भ में वाक्यों को बना सकते हैं। इसके आगे के जो डिग्रीज वाक्य रहते हैं, जिनमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्री के वाक्य रहते हैं, उनमें उनका परिवर्तन हम इसके इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के पार्ट 2 में सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।